प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, आज का भारत जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए बढ़ रहा आगे। हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, प्राचीन धरोहरों को विश्व पर्यटन मानचित्र में दिलवाएंगे स्थान। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा, गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में। पशुपालन विभाग की टीम घर घर जाकर पशुओं का कर रही है टीकाकरण। और नीट परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रदेश की बेटी तनिष्का का नारनौल पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। कहा, असमर्थ लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करवाना होगा लक्ष्य। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में आयोजित 2 दिवसीय केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। देश में नवाचार और उद्यमिता को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रधानमंत्री के अथक प्रयासों के अनुरूप ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। ये अपनी तरह का पहला सम्मेलन है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का नया भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जमकर जश्न मनाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण अभियान में वैज्ञानिकों की अहम भूमिका रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में टीकाकरण का आंकड़ा 200 करोड़ के पार हो गया है। इसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहला आग्रह मेरा यही है, आप सभी राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जमकर के सेलिब्रेट करें, उनका गौरवगान करें, उनका महिमामंडन करें। कदम कदम पर हमारे देश के वैज्ञानिक हमें अपनी खोज के तरह इसका अवसर भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन म्यूजियम, खुदाई अवशेषों तथा ऐतिहासिक टीलों का अवलोकन किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार और ASI मिलकर राखीगढ़ी का ऐसा स्वरूप बनाएगी जिससे पर्यटक यहां आए। म्यूजियम जल्दी ही तैयार हो जाएगा। राखीगढ़ी को जाने वाले सड़क मार्ग को भी और चौड़ा किया जाएगा। प्राचीन सभ्यता, सिंधु सभ्यता के जो अवशेष यहाँ मिले हैं, जिसके कारण से यहाँ के विकास को हमने जो एक मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर के, ASI के साथ मिलकर के, हरियाणा सरकार सब मिलकर के इसका कोई एक स्वरूप ऐसा बनाए ताकि लोगों को, बाहर के लोग यहाँ जो पर्यटन करने वाले यानी टूरिस्ट हैं, वो यहाँ आए और आकर के इन चीज़ों को देखें कि हमारे देश की सभ्यता कितनी पुरानी है और उस समय के लोगों का व्यवहार, जीवन कैसा रहा है। उसके लिए कि म्यूज़ियम भी बना रहे हैं हम। उस म्यूज़ियम की बिल्डिंग अब बन रही है, बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। और जो माउंट्स हैं वहाँ भी खुदाई का काम अभी चालू है, तो वहाँ जो भी अवशेष मिलेंगे उनको सुरक्षित रखा जाएगा। और यहाँ के जो पॉन्ड्स हैं उनका भी ब्यूटिफिकेशन चल रहा है, वो भी सारा हो जाएगा। यहाँ की एक रोड जो है उसको भी उन्होंने चौड़ा करने के लिए कह दिया है, राखीगढ़ी से लेकर के और गैबी नगर तक। ये रोड लगभग 5.5 किलोमीटर की रोड है, इसका चौड़ाकरण किया जाए। राखीगढ़ी से सामान तस्करी होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे निकलने वाला सामान राष्ट्रीय संपत्ति है। यहां हरियाणा पुलिस और ASI की संयुक्त सुरक्षा तैनात की जाएगी।
हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार और ASI की ओर से बजट का प्रावधान रखा गया है। इसे पर्यटन स्थल का रूप दिया जाएगा। नहीं जाएगा नहीं। अभी भी जो गांव के लोगों के पास सामान रखा हुआ है, आज भी एक नौजवान यहाँ उनका मेरे पास इतना सामान रखा है जिसकी प्रदर्शनियाँ लगाई थी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि गौमाता में आई लंपी बीमारी को लेकर प्रदेश में स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। प्रदेश में लगभग 19 लाख गोवंश में से 15,50,000 गायों का टीकाकरण किया जा चुका है। पशुपालन विभाग की टीम गांव-गांव, घर-घर जाकर टीकाकरण कर रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से लंपी बीमारी हरियाणा के अलावा गुजरात, राजस्थान, पंजाब राज्यों में फैली, जिससे हजारों गोमाता को अपने प्राण त्यागने पड़े। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 15,000 के लगभग गायें इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक प्रदेश में लगभग 1,900 गायों की मृत्यु हुई है। हरियाणा प्रदेश में इस बीमारी पर लगभग नियंत्रण पाया जा चुका है। गौमाता को प्राण त्यागने पड़े। हरियाणा के अंदर भी ये बीमारी आई, लेकिन हमने टाइमली एक्शन लिया और बगैर टेंडर प्रक्रिया के वैक्सीन लेके आए। 15.5 लाख गोवंश को वैक्सीन लगा दी और हमारे यहाँ जो गोवंश की मौत है वो और प्रदेशों का 5% 7% ही है। 2000 से कम, 1900 के आसपास जो है गौमाता की इस बीमारी की वजह से मृत्यु हुई है। ये भी हम कोशिश करते हैं, अगर कहीं न कहीं कमी रही होगी कि हम गौमाता की सेवा नहीं कर पाए। भिवानी के पशु चिकित्सक डॉक्टर विजय सनसनवाल और गौसेवक जय सिंह ने बताया कि लंपी बीमारी से पीड़ित गाय का दूध उबाल कर पीना चाहिए। वे सोशल मीडिया के किसी भी भ्रम में पड़े बिना गायों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती है। लंपी स्किन डिजीज है, ये बीमारी पशुओं से इंसानों में नहीं फैलती। अगर दूध को उबाल कर पिया जाता है तो इस बीमारी होने के कोई संभावना नहीं है। रही बात गायों में हमने पूरे गांव में टीकाकरण का कार्य कर दिया है। पशुपालन विभाग ने काम पूरा सहयोग कर रहे हैं। पशुपालन विभाग के जो बताए दिशा निर्देशों को हमारे जो वॉलंटियर हैं हरियाणा सर्वोदय मंच के, वो घर घर जा कर के बता रहे हैं कि आपने इस बीमारी से पैनिक नहीं लेना है, ये बीमारी मनुष्यों में नहीं फैलती। और जो पशुपालन विभाग जो वैक्सीनेशन कर रहा है, पशु का टीकाकरण कर रहा है, वो आपने ज़रूरी करवाना है। नारनौल के साथ लगते गांव बाछोद निवासी तनिष्का ने नीट परीक्षा में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तनिष्का का आज नारनौल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। तनिष्का ने कहा कि वो चिकित्सक बनकर देश के ऐसे लोगों की सेवा करना चाहती है जो पैसों के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाते। उसने कहा कि जो बच्चे सफलता नहीं प्राप्त कर पाए, उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले तो इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, अपने गार्जियंस और टीचर जिन्होंने मुझे फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाया, उन सबको और मेरे फैमिली मेम्बर्स को देना चाहूँगी। आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 15 घंटे पढ़ोगे, उसके बाद 2-3 दिन तक आप बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। इससे अच्छा रोज़ हम रेगुलरली 5-6 घंटे पढ़े और जो क्लास में आज करवाए वो आके हम रोज़ का रोज़ करें। मुझे डॉक्टर बनना है। उसके बाद मेरे पास जब अच्छा प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो फिर जब मेरे पास पैसे वगैरह सब कुछ बहुत सफिशिएंट होंगे, तब मैं जो लोग मतलब थोड़े जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको इलाज नहीं मिल पाता, उन लोगों की हेल्प करने की कोशिश। वहीं तनिष्का के परिजनों और ग्रामीणों ने कहा कि तनिष्का बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है। मैट्रिक में उसे 96.4% अंक प्राप्त हुए थे और 12वीं में 98.6% अंक मिले थे। इसके साथ ही JEE मेंस में तनिष्का ने 99.5% अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व है। उन्होंने शुरू से ही उनका इंटरेस्ट था पढ़ाई में और उनका हर क्लास में अव्वल नंबर रहा है। मेनली 8th है, मैट्रिक है, 12th है और दूसरा जो NTSC है उसमें ऑल हरियाणा टॉप किया है। बाछौद के अंदर पूरा इंडिया के अंदर सबसे टॉप किया है और हम शुभकामनाएं देते हैं और भविष्य में वो बहुत बढ़िया अमेरिका से भी ज़्यादा डॉक्टर बने। हमारे गांव की तनिष्का बेटी ने ऑल इंडिया के अंदर टॉप कर और देश का नाम ऊंचा किया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ और सोनीपत जिले में गणपति विसर्जन के दौरान नहर में डूबने से कई लोगों की असामयिक मृत्यु पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि इस कठिन समय में हम सभी मृतकों के परिजनों के साथ खड़े हैं। एनडीआरएफ की टीम ने कई लोगों को डूबने से बचा लिया है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के दर्शन पर काम करने की योजना के प्रभाव पर संकलित सफलता की कहानियां नामक पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक गरीबी पर काबू पाने में अंत्योदय परिवारों के संघर्षों और चुनौतियों से पाठकों को अवगत करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब से गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही उनका लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। योजना के तहत वास्तविक जरूरतमंद व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान की गई जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए तक बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी 22 जिलों में 3 चरणों में कुल 861 अंत्योदय ग्राम उत्थान मेलों का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल बजट घोषणाओं पर विभागानुसार समीक्षा बैठक के दौरान कहा है कि जो पुराने पेड़ अंदर से खोखले हो गए हैं, वन विभाग तत्काल उनकी पहचान करे। इस संबंध में वन विभाग प्रत्येक गांव और शहरों के वार्ड में सर्वे करवाए। ऐसे पेड़ों को चिन्हित करके अनुमति देकर उन्हें गिराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते दिनों के अंदर से खोखले हो चुके पेड़ गिरने की कई घटनाएं हो चुकी हैं। अगर ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर लिया जाए तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। खेल विभाग से जुड़ी घोषणाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि खेल विभाग वर्तमान में जिन खेल नर्सरियों का संचालन कर रहा है वहां खिलाड़ियों की ऑनलाइन पोर्टल पर हाजिरी लगे और इस पोर्टल को सीएम डैशबोर्ड से जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग को निर्देश दिए हैं कि अंत्योदय परिवारों को पशुपालन के लिए जल्द से जल्द ऋण दिलवाया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में जहां भी परेशानी आए उसे तत्काल दूर किया जाए। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा है कि हरियाणा शिक्षा विभाग की ट्रांसफर पॉलिसी सबसे बेहतर है जिसका देश के 16 राज्यों ने अनुसरण किया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसफर होने के बाद कुछ लोग संतुष्ट नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद हम सभी अध्यापकों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है। ट्रांसफर होती है ना जी, तो स्वाभाविक ही है कि कुछ परसेंटेज लोग प्रभावित होते हैं, उनकी मर्जी का स्टेशन नहीं मिलता, कुछ भी। अभी भी आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रांसफर ड्राइव चल रही, लेकिन उसके बावजूद ही आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा। बहुत कम लोग हैं जो कंप्लेंट ले गए, बहुत थोड़े हैं। इसलिए हमारा जो नीति है वो सबसे बड़ी है। अभी जब मैं गुजरात में था तो उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मेरे से पूछा कि कितने लोग सेटिस्फाई हैं आपकी इस पॉलिसी से। मैंने कहा कि 92% लोग सेटिस्फाई हैं। तो उसने कहा हमारे यहाँ 92% अनसेटिस्फाई हैं। तो मेरे आया था उस सारी पॉलिसी समझी उसने, तो पॉलिसी सब सेटिस्फाई है, थोड़े बहुत लोग हो जाते हैं। और अगर उसमें कहीं खामी थी तो हमने इनकी 5 यूनियन बुलाई थी, उनको सारों को बता दिया था कि हमने उसको ठीक कर दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र प्रदेश की एक अच्छी योजना है जिसका 5 कंपनियों द्वारा सर्वे किया गया था। उन्होंने कहा कि इसी के तहत बीपीएल कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे और 60 वर्ष की आयु होने पर स्वयं पेंशन बन जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं। पत्र जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जिसके तहत हमने 5 एजेंसियों से सर्वे करवाया और जिसमें हमने ये कहा कि जो गरीब आदमी, तब जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है उनकी या जिनकी ज़्यादा, उनकी सबके उसमें पूरा डाटा है, पूरे परिवार का पूरा डाटा है। तो उसमें एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि जिनकी 1,80,000 से कम है, मान लीजिए उनका मकान बनना या बीपीएल बनना या आयुष्मान का कार्ड बनना, तो उन्हें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनका अपने आप बन जाएगा। कोई स्कूल बंद नहीं रहा, एक स्कूल भी बंद नहीं कर रहे कोई भी। मर्ज का मतलब ये है कि जो बड़े गाँव है जहाँ एक ही गाँव में 3 स्कूल हैं और 3 स्कूल के 3 हेड हैं, बस हमने यही तो चेंज किया कि स्कूल वैसे के वैसे चलेंगे, हेड एक रहेगा। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में आयोजित केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया शुभारंभ। कहा, आज का भारत जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए बढ़ रहा आगे। हड़प्पा कालीन पुरातात्विक स्थल राखीगढ़ी पहुंचे मुख्यमंत्री। कहा, प्राचीन धरोहरों को विश्व पर्यटन मानचित्र में दिलवाएंगे स्थान। कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा, गायों में फैली लंपी बीमारी को लेकर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में। पशुपालन विभाग की टीम घर घर जाकर पशुओं का कर रही है टीकाकरण। और नीट परीक्षा में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रदेश की बेटी तनिष्का का नारनौल पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। कहा, असमर्थ लोगों को चिकित्सा उपलब्ध करवाना होगा लक्ष्य। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।